देखिए ये जो हमारी दावत इस्लामी है, ये जो इस साल जो हमारा ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है ना, जी जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी को इस दुनिया में 1500 साल हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, 1500 साल, सही है। यानी ये रबीउल अव्वल, यानी हिजरी तो 1447 है, ठीक है, रबीउल अव्वल 1447 हाँ, सही है। लेकिन रसूलुल्लाह साहब की तशरीफ आवरी को 1500 साल हो जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये पूरी एक बड़े धूमधाम से दुनिया भर में सही। ये रबीउल अव्वल का महीना जो है वो ईद मिलादुन नबी मनाने का एहतमाम हो रहा है। इसमें नेशनल असेंबली हमारी और सेनेट ने मुत्तफिका तौर पर करारदादें मंजूर की हैं, जिसमें जश्न मिलाद मनाने के हवाले से OIC ने भी करारदाद मंजूर की है। और ये जो दावत इस्लामी के हमारे अमीर हैं मौलाना इलियास कादरी, उनकी जानिब से ऐलान हुआ है कि वो इस फैजान मिलाद के हवाले से 1500 मसाजिद तामीर करेंगे। अच्छा नहीं, अच्छा, और थैलेसीमिया और खून की दीगर बीमारियों में मुब्तला बच्चों के लिए खून के हथियार जमा करने के लिए कैंप लगाएंगे इस ईद मिलादुन नबी के हवाले से। और मुल्क में जारी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे और हर शख्स को उनकी दावत है कि 15-15 पौधे लगाए। अच्छा, 15 साल की मुनासबत ठीक है, सही है। और फिर दावत इस्लामी वो पौधों की हिफाजत भी करेगी, उनकी आबजारी भी करेगी। जबरदस्त। तो पूरी दुनिया ये भी एक अल्लाह ताला इनको खुश रखे। तो बड़ा एक अच्छे फैसले किए इन्होंने, अल्लाह इनको मुबारक करे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दावत इस्लामी के इस इक़दाम को सराहने का। और जश्न विलादत तो सारे मुसलमान मना रहे हैं, खाली दावत इस्लामी नहीं मना रही, सभी मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको सरकार से मोहब्बत है, इश्क है, अल्लाह के फजल व करम से। मगर आपने हमारी हौसला अफजाई की, जज़ाकल्लाह खैरा। कभी तशरीफ भी लाएं हमारे यहाँ, इज्तिमा में तशरीफ लाएं, मदनी मुज़ाकर में तशरीफ लाएं, अपनी आंखों से मदनी मरकज़ को देखें तो सही कि जश्न विलादत की खुशी में कैसा दुल्हन बना हुआ है। आलमी मदनी मरकज़ और दीगर फैज़ान मदीना और जहाँ जहाँ दावत इस्लामी के मराकिज़ हैं, सब समझो दुल्हन बने हुए इस वक्त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है, कुछ लोग जो ना लड़कों वाले मतलब बच्ची की जहाँ शादी होती है उनके यहाँ वो डिमांड करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें हमें आपको देनी होंगी, तो इस तरह जो ना डिमांड करना कैसा? डिमांड क्या मतलब धमकियाँ और मतलब क्या, नहीं तो शादी कैंसिल हो जाए, पता नहीं क्या क्या करते होंगे। तो ये कि जो ये ज़हन में रहे कि मौजूदा दौर में जो जो ख़ानदानों में रस्म व रिवाज होते हैं, अलग अलग रस्म व रिवाज होते हैं, तो हर वो रवाज वो रस्म के जो शरीयत से नहीं टकराती वो जायज़ है। ये एक मतलब फाइनल उसूल है। अच्छा, अब ये कि मुतालबा करना कि ये करना पड़ेगा आपको, इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। नहीं, यहाँ तक कि घर बचाने के लिए सामने वाले फरीक ने अपने, जैसे बच्ची है तो बच्ची का घर बचाने के लिए इनकी मर्जी के मुताबिक ये इनको दे दिया, ये मांगते हैं असल, इसको इतने कपड़े के जोड़े चाहिए, तो कार चाहिए, तो AC चाहिए, वगैरह वगैरह, क्या क्या मांग रहे होते हैं, तो ये सब देना पड़ेगा। तो ये अगर मतलब घर बचाने के लिए गोया लड़के का जो फरीक है, इसके शर से बचने के लिए जो इनको देते हैं ना इस तरह की चीज़ें, या दूल्हा डिमांड करता है कि फलां कंपनी की घड़ी लूँगा तो वगैरह, तो ये सब इन लोगों के हक में जो मांग कर ले रहे हैं ना, और वो शर से बचने के लिए दे रहे हैं। नहीं मांगे देंगे तो घर खराब होगा, या हम बदनाम होंगे, हमें कंजूस कहेंगे, बुरा भला कहेंगे। तो ऐसी सूरत में इन लोगों के हक में लेना जो है रिश्वत है। देने वाला गुनाहगार इसलिए नहीं कि वो बेचारा इनके शर से बचने के लिए, इनकी बुराई और इनकी वजह से पहुंचने वाली तकलीफ से बचने के लिए दे रहे हैं, तो देने वाले गुनहगार नहीं है, लेने वाले गुनहगार हैं। तो आमतौर पर हमारे यहाँ ये लड़की वाले जो यूँ पिसते हैं, लड़के वाले डिमांड करते हैं। अच्छा, बाज़ कौमों में ये भी है कि वो लड़के वाले डिमांड करते हैं, लड़की वाले डिमांड करते हैं कि दोगे नहीं तो हम भेजेंगे नहीं।
तो फिर वो लड़के वालों को देना पड़ता है। तो ये अब लड़की वालों के शर से बचने के लिए इन्होंने दिया, लड़के वालों ने, तो ये लड़की वालों ने लिया, तो ये इनके हक में रिश्वत है, ये भी हराम है। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, हदीस पाक है कि रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नम में। तो इससे बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। खाली तौबा भी तौबा तौबा ये काफ़ी नहीं है, जो भी निकला है ना उगलना पड़ेगा। हाँ, ये खाली खाली तौबा से मसला हल नहीं होगा। रिश्वत का जहाँ मामला फाइनल है कि भाई है रिश्वत, तो ये आप इसके मालिक बने ही कब, जिनसे ली उनको लौटाना पड़ेगा। ये पुलिस वाले भी जो लेते हैं ना रिश्वत, या जो अफसरान लेते हैं, या जितने भी मतलब डिपार्टमेंट हमारे, खासकर वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, या ये अपने रोडों पे जो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस, और ये आम तौर पे सब नहीं लेकिन एक तादाद है जो ले रही होती है रिश्वत, और दबा दब ले रही होती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ का निज़ाम जो धर्म धर्म हो रहा है। अगर ये सारे रिश्वत से हाथ रोक लेना, जश्न विलादत के सदक़े में तौफीक मिल जाए कि जिसका जश्न मना रहे हैं उसके हुक्म में तो ये हराम हम खा रहे हैं, अपने दिल में अपने पेट में आग भर रहे हैं। तो ये अगर इससे बाज आ जाए, सच्ची तौबा और उसके तकाज़ों की तरकीब कर लें, ये भी जश्न विलादत धूमधाम से मनाए। तो इस तरह मतलब ये कि ये सब अगर छोड़ दें रिश्वत, तो बड़ा मसला हल हो जाए हमारा बहुत। फिर वो ज़ाहिर है जो कानूनियत बर्पा किए हुए हैं ये सब सुधर जाएंगे। रिश्वत लेकर हम इनको छोड़ देते हैं तो ये फिर अपनी बुराइयां करते रहते हैं, कानून तोड़ते रहते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। ये जब इनको सज़ा मिलेगी ना तो ये सब काबू में आ जाएंगे। कोई ना सिग्नल तोड़ेगा, ना कोई वन वे तोड़ेगा, समझे, ना कोई मतलब है कि किसी को मारेगा पीटेगा। दूसरे मुल्कों में देखा मैंने, वैसे से फन्ने खान और तुर्रम खान वो आकर बसते हैं, आपको पता है मतलब। लेकिन ये कभी भी हमने नहीं देखा कि कोई रोड पर जोर से एकदम मरेगा तू कार नहीं छोड़ूंगा, मुंह तोड़ लूंगा, जैसे हमारे यहाँ गली गली में ये हो रहा है। और ठोक भी देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। वहां कोई ऐसा कर नहीं सकता। इससे मतलब यानी कि एक वाकया मुझे पता है जो मैं जानता था। कोई बच्चों की लड़ाई हो गई और उसने मतलब बच्चों की लड़ाई में जो साहब थे उन्होंने उस बच्चे को, फरीक सानी के बच्चे को चाटा मार दिया। हमारे यहाँ चाटा मारे तो क्या होगा, है ना, जो जोरावर है वो कामयाब है। उसने पर्चा कटवा दिया जिसके चांटा पड़ा था बच्चे के बाप ने। अच्छा, अब उसको पकड़ लिया गया, चांटा तो मारा था उन्होंने। अच्छा, अब ये जेल में रहेंगे। अच्छा, जो भी था निज़ाम एक मुल्क में बरसों तक बना हुआ था, वो निज़ाम यानी वो एक तो बेचारे ने जेल काटी, जेल काटने के बाद फिर इसको उसके मुल्क भेज दिया, उसको